जीवन से जुड़ी अनेकों प्रश्न दीश्री जी से पूछे गए, पर वह हर प्रश्न पर मुस्कुराते रहे और अंत में जो उन्होंने उत्तर दिया वह मेरे जीवन में आनंद भर दिया। उनके उत्तर ने मुझे एक नई दृष्टिकोण दी जिससे मैंने अपने जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। मैंने महसूस किया कि जीवन में उतार चढ़ाव और परिवर्तन तो होते ही रहेंगे, लेकिन हमें उनमें आनंद ही देखना है, क्योंकि उसमें आनंद ही है। हमें अपने जीवन को एक लीला के रूप में देखना चाहिए जिसमें हर घटना और परिस्थिति का अपना एक अर्थ और उद्देश्य है, और वह है आनंद। मेरा नाम मोहन है। मैंने दीश्री जी से पूछा, हे दीश्री जी, ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से प्रेम करते हैं पर वह हमसे प्रेम नहीं करता? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी की भलाई चाहते हैं परंतु वह हमारी भलाई नहीं चाहता? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी का कुछ भी हड़पना नहीं चाहते परंतु वह व्यर्थ में हमें परेशान करते रहता है? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी पर अपना सर्वस्व लुटा देते हैं पर उसके सामने इसका कोई मूल्य नहीं होता? हम किसी की सहायता करते हैं उसकी मजबूरी में, परंतु जब हम मजबूर होते हैं तो वह हमारी सहायता नहीं करता है और मिलना जुलना और फ़ोन करना भी बंद कर देता है। ऐसा क्यों होता है? दीश्री जी प्रश्न सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और उन्होंने पूछा, क्या कुछ और प्रश्न है? तब मैंने कहा, ये भी पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि हम जिसे चाहते हैं वह हमसे दूर हो जाता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारी अच्छाइयों को कोई नहीं समझता? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनों से ही दुखी होते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारे सपने टूट जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी को खोने से डरते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? ऐसा क्यों होता है कि हमारे रिश्तों में दरारें आ जाती हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन को संतुलित नहीं रख पाते? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाते? दीश्री जी प्रश्न सुनते रहे और मुस्कुराते रहे और उन्होंने पुनः पूछा, क्या कुछ और प्रश्न है? तब मैंने कहा, ये भी पूछना चाहता हूँ। ऐसा क्यों होता है कि जीवन में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए नहीं रहती? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं और चले जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन को बदलने के लिए प्रेरित नहीं हो पाते? ऐसा क्यों होता है कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम किसी से कुछ नहीं बोलते हैं पर वे नाराज रहते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम कभी किसी के बारे में मजाक में बोलते हैं पर वह उसको हकीकत मानकर संबंध तोड़ देते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में कुछ अवसर हमेशा के लिए खो जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम अपने जीवन को संतुष्टि से नहीं जी पाते? ऐसा क्यों होता है कि हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमेशा अधूरी रहती हैं? दीश्री जी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि कुछ प्रश्न खुद से निकलकर प्रकृति से पूछो, जैसे जैसे दिन रात, ठंड गर्मी इत्यादि। मैंने पुनः पूछना शुरू किया, गर्मी के बाद ठंड क्यों होती है? पहाड़ के बाद खाई क्यों होती है? सुबह के बाद शाम और फिर सुबह क्यों होता है? धूप के बाद छांव और फिर धूप क्यों होता है? सुख के बाद दुख और फिर सुख क्यों होते हैं? जीवन में बदलाव क्यों होते हैं? जीवन में सब कुछ क्यों हमेशा बदलते रहता है? दिन रात क्यों होते हैं? रात के बाद दिन और फिर दिन के बाद रात क्यों होता है? प्रश्न पूछते पूछते न जाने मेरे अंदर कौन सी अनुभूति होने लगी, जैसे लगा कि प्रश्न ही व्यर्थ है। प्रश्न पूछने की तीव्रता भी समाप्त होने लगी, क्योंकि प्रश्न व्यर्थ होने लगा था। दीश्री जी मुस्कुराने लगे और फिर उन्होंने पूछा, क्या कुछ और प्रश्न है? मैंने कहा, अब तो मुझे सारे प्रश्न ही व्यर्थ लगने लगे। तब दीश्री जी मुस्कुराए और बोले, प्यारे मोहन, जीवन के सारे उलझनों का कारण केवल हमारे अंदर प्रश्न का होना होता है। जब हमारे मन में प्रश्न उठते हैं तो हमारा जीवन उलझनों से भर जाता है। ये प्रश्न हमें परेशान करते रहते हैं, हम सोचते रहते हैं और हमारे जीवन अस्थिर हो जाता है। कौन आया है, क्या हुआ है, कब होगा, कहाँ है, क्यों हुआ है, कैसे होगा, कितना होगा, किसने किया है, इत्यादि इत्यादि अनेकों प्रश्न हमारे मन में उठते रहते हैं। क्योंकि न तो हमें प्रकृति पर पूर्ण विश्वास होता है, न ही परमात्मा पर पूर्ण विश्वास होता है, और न ही प्रकृति के नियम की जानकारी होती है। और प्रश्न हमारे जीवन को उलझनों से भर देता है। लेकिन अगर हम इन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो हमें पता चलता है कि ये प्रश्न हमारे मन की उपज है। हमारे मन में उठने वाले प्रश्न हमारे जीवन को उलझनों से भरते हैं।
इसलिए हमें अपने जीवन को उलझनों से मुक्त करना है तो प्रश्नों से मुक्त होना पड़ेगा। जीवन से जुड़े हुए सारे प्रश्न व्यर्थ होते हैं, और जब आप प्रश्नों पर प्रश्न पूछते गए तब खुद ब खुद आपको वह सारे प्रश्न व्यर्थ लगने लगे। जीवन का अर्थ है जीवन के हर घटना का, हर रचना का आनंद लेना। जीवन है तो संसार है, संसार परिवर्तनशील है, इसलिए हर परिवर्तन का आनंद लेना ही जीवन है। परिवर्तन है तो नयापन है, कुछ नया है। हर वक्त आपके अंदर इस प्रकृति के एक नए फूल खिलते रहते हैं। केवल हर नयापन का, हर परिवर्तन का आनंद लेना ही जीवन है। जब तक हम और संसार अलग होंगे, अंदर द्वंद्व पैदा होते रहेगा। जब हम खुद संसार बन जाएंगे तो कोई द्वंद्व नहीं होगा। आनंद की भाव में आ जाएंगे तो यह सब केवल लीला दिखेगा। जिसमें केवल आनंद होगा, आनंद होगा, परम आनंद होगा। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस होगा। यह पूरा अखंड खंड खंड में दिखेगा और फिर खंड खंड अखंड हो जाएगा। एक एक रचना, एक एक घटना अलग अलग दिखेगा, पर रचना, हर घटना इस पूरी प्रकृति की अलग अलग रंग, अलग अलग तरंग होगी। जिस प्रकार समुद्र में केवल लहर ही लहर दिखता है, अलग अलग लहर दिखता है, पर वह समुद्र से अलग नहीं होता है। सब लहर मिलकर ही समुद्र बनता है। एक लहर के बाद फिर लहर, फिर लहर के बाद लहर, अनंत काल से अनंत लहर उठते रहते हैं, विलीन होते रहते हैं। हर लहर समुद्र में उठता है और समुद्र में ही विलीन हो जाता है। कोई लहर बड़ा होता है, कोई लहर छोटा होता है, कोई असाधारण दिखता है, कोई साधारण दिखता है, कोई दिखता भी नहीं है, पर होता तो समुद्र का ही है। उसका अस्तित्व तो समुद्र ही है। समुद्र के कारण ही वह दिखता है, समुद्र के कारण ही वह विलीन हो जाता है। इस लहर का कोई अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है। जीवन एक अनोखा ताना बाना दिखेगा जो आनंद के धागे से जुड़ा होगा। दुख में भी आनंद होगा, क्योंकि दुख एक लीला दिखेगी, एक नाटक जिसमें हम सभी अभिनेता हैं और निर्देशक प्रकृति है जो हम सबों से बनी है। जैसे लहर से समुद्र बनता है, सुख में भी आनंद होगा, क्योंकि सुख भी एक लीला दिखेगी। एक खेल है जिसमें हम सभी खिलाड़ी हैं और इस खेल में हारने वाला भी हम होते हैं, हमारा रूप होता है। जीतने वाला भी हम होते हैं, हमारा रूप होता है। खुश होने वाला भी हम होते हैं, हमारा रूप होता है। गम करने वाला भी हम होते हैं, हमारा रूप होता है। सब रचनाएं, सब घटनाएं ऐसी महसूस होगी कि यह रचना, यह घटना होने ही थी, और वह भी केवल आनंद के लिए। इसलिए यह घटना घटी है और घटते रहेगी। ऐसी घटना होगी और होते रहेगी और आनंद देते रहेगी, आनंद देते रहेगी। इस तथ्य को समझते ही हमारे जीवन में यह सारे प्रश्न व्यर्थ हो जाएंगे। जब सारा प्रश्न उठना बंद हो जाएंगे, हमारे अंदर एक भी प्रश्न नहीं उठेगा, तो प्रकृति के प्रति कोई उंगली भी नहीं उठेगा, हमारे अंदर कोई कुंठा भी नहीं होगा, तो हम वैकुंठ अर्थात आनंद धाम में होंगे और सारी घटनाएं, सारे रचनाएं हमें आनंद देते लगेंगी। सब सत्य है, सब परम है, और इसकी अनुभूति ही आनंद है, आनंद है,
परम आनंद है, परम आनंद है। ऋषि जी के उत्तर ने मुझे एक नई दृष्टिकोण दी, जिससे मैंने अपने जीवन को देखने का तरीका बदल दिया। मैंने महसूस किया कि जीवन में उतार चढ़ाव और परिवर्तन तो होते ही रहते हैं, वही सत्य है और आनंद के लिए है। हमें अपने जीवन को एक लीला के रूप में देखना चाहिए, जिसमें हर घटना और परिस्थिति का अपना एक अर्थ और उद्देश्य है, और वह है आनंद। ऋषि जी के उत्तर ने मुझे ये भी समझाया कि हमारे जीवन में आनंद और सुख दुख दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उनके उत्तर ने मुझे एक नई दिशा दी और मैंने अपने जीवन को एक नए तरीके से देखना शुरू किया, अपने जीवन को एक नए तरीके से जीना शुरू किया है, और मैं ऋषि जी के उत्तर के लिए उनका आभारी हूँ।